हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब अपनी सीटेट के प्रिपरेशन में लगे होंगे और उसमें अच्छा भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश पेडागोजी मैथ एंड क्लास नोट्स, और इसके ऊपर बात हम करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे। और ये जो रहने वाला है ये एक तरीके से मैराथन सीरीज रहने वाला है, एक सिंगल वीडियो में जो कि रहेगी ऑलमोस्ट लाइक 20-25 मिनट्स। और इसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश पेडागोजी कवर कराने की कोशिश की जाएगी। और ये भी देखा जाएगा कि जो 10 ईयर का PYQ है वो कैसा आ रहा है इंग्लिश पेडागोजी पे, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या रहने वाले हैं ये भी। तो इस लास्ट तक बने रहें इसमें और देखें आगे। और ये जो वीडियो रहने वाला है ये रहने वाला है सीटेट 2026 के लिए, एंड ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों में, इंग्लिश पेडागोजी के लिए, लैंग्वेज 1 एंड 2 दोनों के लिए। सो वेलकम बैक, आई एम सुनील कुमार शाह, TGT इंग्लिश। इसमें क्या क्या कंटेंट रहने वाला है उसके बारे में हम बात कर लें। तो पार्ट 1 जो है वो हमारे पास है इंग्लिश पेडागोजी कंप्लीट टॉपिक्स विद एग्जांपल, जैसे लर्निंग वर्सेस एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ थॉट, रोल ऑफ ग्रामर, अ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव एंड चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम। उसके बाद रीडिंग स्किल पे भी बात करेंगे, राइटिंग स्किल एंड लैंग्वेज डिफिकल्टीज, एरर डिसऑर्डर्स, इवेलुएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन प्रोफिशिएंसी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स TLM, इस पर बहुत क्वेश्चन आता है। रिमीडियल टीचिंग पे भी बात करेंगे, अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, ये भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक तरीके से सीटेट का लैंग्वेज पेडागोजी को लेकर। थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन भी करेंगे हम। एंड उसके बाद बाईलिंगुअलिज्म, मल्टीलिंगुअलिज्म, कोड स्विचिंग, कोड मिक्सिंग एंड BICS एंड CLP जो सेकंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है उसके बारे में बात करेंगे। देन असेसमेंट इसका कैसे होगा, फॉर्मेटिव एंड समेटिव NCC। देन पार्ट 2 जो होगा वो हमारे पास होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हैं 2015 से 2025 तक। एंड पार्ट 3 रहेगा वो हमारा रहेगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या रह सकते हैं सीटेट 2026 के लिए। और ये जो रहेगा एक तरीके से क्विक रिवीजन स्नैपशॉट लास्ट में जो रहेगा। तो इस पूरे वीडियो में, एक सिंगल वीडियो में, जो लैंग्वेज पेडागोजी है इंग्लिश पेडागोजी उसके बारे में पूरा डिस्कस किया जाएगा अच्छे से। सो लास्ट तक बने रहें, पेन एंड नोटबुक निकाल लें, क्योंकि ये एक सिंगल वीडियो से आपका हो सकता है कि इंग्लिश पेडागोजी पूरा कवर हो जाए और आपको जो क्वेश्चंस है वो इजीली समझ में आए कि क्या करना है और कैसे क्या करना है। ओके। सो जैसे कि मैं बात कर चुका हूँ कि हमारी जो वीडियो रहने वाली है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहने वाली है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में अगर हम देखें तो पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे सीटेट के सिलेबस का, खासकर ये जो है ये इंग्लिश पेडागोजी के लिए है। एंड पार्ट 2 में अगर हम देखें तो PYQ डिस्कस करेंगे आंसर के साथ और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। पार्ट 3 में जो रहने वाला है उसमें हम देखेंगे कि एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन है वो क्या हो सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, और इस तरीके से आपको एक ये हेल्प करेगा कि आप कैसे उसको प्रिपेयर करें और कैसे नहीं। ओके। सो बिना किसी देरी के पार्ट 1 शुरू करते हैं। सो वी आर गोइंग टू डू इंग्लिश पेडागोजी कंप्लीट टॉपिक्स विथ एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स। सो गो, लेट्स गो। सबसे पहले हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं लर्निंग वर्सेस एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। ओके। सो अगर हम बात करें, लैंग्वेज एक्विजिशन इज द नेचुरल सबकॉन्शियस प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड पिक्स अप अ लैंग्वेज थ्रू एक्सपोजर एंड मीनिंगफुल इंटरेक्शन, द वे चाइल्ड लर्न्स हिज मदर टंग L1 विदाउट फॉर्मल टीचिंग ऑफ रूल्स। तो अगर हम बात करें लैंग्वेज एक्विजिशन का, तो लैंग्वेज एक्विजिशन जो है ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये सबकॉन्शियस प्रोसेस है। ठीक है। और ये क्या करता है, जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो क्या करता है, ये लैंग्वेज को पिक करता है किससे, एक्सपोजर से और मीनिंगफुल इंटरेक्शन से, जो उसके घर में पेरेंट्स या एक तरीके से जहाँ उसको इन्वायरमेंट मिलता है वो। और इसी वजह से जो चाइल्ड है वो क्या करता है, अपना मदर टंग बहुत ईजिली सीखता है विदाउट फॉर्मल टीचिंग। ओके। और वहीं पे अगर हम बात करें लैंग्वेज लर्निंग की, तो लैंग्वेज लर्निंग जो है वो एक तरीके से कॉन्शियस प्रोसेस है एंड इसके एक तरीके से स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है। और ये क्या करता है, इसमें फॉर्मल इंस्ट्रक्शन होता है, ग्रामर रूल होते हैं, करेक्शन, क्लासरूम सेटिंग, एक तरीके से टिपिकल लर्निंग जो होता है सेकंड लैंग्वेज का वो इस टाइप में होता है। तो यहाँ पे इस एक सिंगल पैराग्राफ में आपको दिखाई दे रहा होगा कि आई हैव डिफरेंशिएटेड लाइक लैंग्वेज एक्विजिशन बिटवीन लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2।
है ना, जो एक तरीके से मदर टंग है और जो सेकंड लैंग्वेज है, इन दोनों के बीच में जो की डिफरेंस है वो क्या है, तो वो यही है कि जो मदर टंग है वो बच्चा जो है वो कैसा सीखता है, इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस एंड सबकॉन्शियस प्रोसेस जो चाइल्ड पिक करता है। ओके, वहीं पे अगर हम बात करें लैंग्वेज टू की या सेकंड लैंग्वेज की, तो वो क्या है, एक तरीके से कॉन्शियस प्रोसेस है एंड स्ट्रक्चर प्रोसेस है। और ये क्या करता है, ये इन्वॉल्व करता है जैसे फॉर्मल सेटिंग, स्कूल, क्लासरूम, ग्रामर रूल्स, करेक्शन, है ना, ये सारा का सारा। तो अगर हम बात करें, a child does not acquire a language by rote memorization of grammar. Acquisition is driven by the need to communicate. ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर हम बात करें कि कोई बच्चा जो है वो लैंग्वेज सीख क्यों नहीं पा रहा, लैंग्वेज वो एक तरीके से ग्रास्प क्यों नहीं कर पा रहा, तो ये जो है ये रोट मेमोराइजेशन से नहीं होगा। ओके, लैंग्वेज कभी भी जो होता है एक तरीके से लाइक ड्रिवन होता है, किसकी वजह से, नीड टू कम्युनिकेट। अगर उस बच्चे को फील होगा कि यस देयर इज़ अ नीड टू कम्युनिकेट इन दिस लैंग्वेज, दैट्स वाई आई वॉन्ट टू लर्न इट, तो अगर ये ऐसा फील आ गया तो वो ज़रूर सीखेगा। और यही सीटेड एस्पिरेंट को ये एक तरीके से समझना पड़ेगा या एक तरीके से लाइक ग्रैस्प करना पड़ेगा कि जो प्राइमरी क्लासरूम है वो एक तरीके से एक्विजिशन रिच इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे। लाइक अगर हम बात करें तो स्टोरीज, है ना, स्टोरी होना चाहिए, उसके अंदर सॉन्ग्स होने चाहिए, कन्वर्जेशन होना चाहिए, और ये रूल बेस्ड लर्निंग नहीं होना चाहिए। ओके, अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर कोई जाके सबसे पहले जाके रूल्स बताता है, जैसे टेंस के रूल बता दिया, है ना, और उसके बाद फिर एग्जांपल दे रहा है और उसके बाद उससे बता रहे हैं कि कैसे पढ़ना है, क्या है ये, तो ये जो होगा ये प्रोसेस नहीं अपनाना है हमें। सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले कोई स्टोरी या वीडियो या कुछ ऐसा, और उसके बाद फिर हम उसका एग्जाम्पल लिखेंगे, बाद में उसका रूल को समझाएंगे। क्यों, क्योंकि वो ईजी रहेगा बच्चे के लिए कि उसका यूज़ क्या है, and that's how the grammar should be taught. Okay, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो a 5 year old says I go to school। अब यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये एग्जांपल क्या शो कर रहा है कि इट शोज लाइक चाइल्ड हैज़ अनकॉन्शियसली एक्वायर्ड अ ग्रामर रूल एंड इज ओवर जनरलाइजिंग इट, प्रूफ ऑफ एक्विजिशन नॉट मेमोराइज लर्निंग। अगर बच्चा ये सेंटेंस बोल रहा है तो ये उसका क्या है, ये एग्जाम्पल है कि वो मेमोराइज नहीं कर रहा है, वो रोट मेमोरी एक तरीके से नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो सीखने की कोशिश कर रहा है अनकॉन्शियसली। ओके, अगर कोई बच्चा गलत सेंटेंस बोल रहा है इंग्लिश का, तो वो ऐसा नहीं है कि वो उसे नहीं आता, वो सीखने की कोशिश कर रहा है, एटलीस्ट ही इज़ स्पीकिंग अ सेंटेंस। तो इस तरीके से तो एग्ज़ाम टिप इसका क्या रहेगा, एग्ज़ाम टिप आपका ये रहेगा कि एक्विजिशन को आप समझे सबकॉन्शियस, नेचुरल, और ये लैंग्वेज वन के लिए है। वहीं पर लर्निंग की बात करें तो ये प्रोसेस रहने वाला है कॉन्शियस एंड फॉर्मल, और ये हमारा किस पे बेस्ड है, ये क्वेश्चंस इनपुट पे बेस्ड है, हाइपोथेसिस जो है वो इसी डिस्टिंक्शन पे बेस्ड है। तो अगर ये आपको याद रहेगा तो आप मतलब ज़रूर एक दो क्वेश्चन कर पाएंगे इसके। अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। ओके, तो इफेक्टिव लैंग्वेज टीचिंग इज इन द प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी क्लासरूम फॉलो सर्टेन गाइडिंग प्रिंसिपल्स, लैंग्वेज शुड बी टॉट इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट नॉट इन आइसोलेशन। ये जो लाइन है ये आपको याद होना चाहिए कि जो लैंग्वेज लर्निंग है ये जो है ये इसके लिए हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए। अगर वो आइसोलेशन में रहेगा तो वो नहीं हो पाएगा कुछ भी। इसके लिए आपको 4 स्किल्स चाहिए, डैट इज़ LSRW जो हम बोलते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। और ये क्या होना चाहिए, ये इंटीग्रेट होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि सब अलग अलग कर रहे हो आप, ये सब का सब क्या होना चाहिए, इंटीग्रेट होना चाहिए। लर्नर्स शुड गेट मैक्सिमम एक्सपोजर एंड प्रैक्टिस। ओके, और जो एरर जो है एक तरीके से एरर शुड बी सीन एज नेचुरल पार्ट ऑफ लर्निंग। उसको आप ये मत बोलेगा अरे तुम गलती कर रहे हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं आता, ऐसे टाइप में नहीं। ठीक है, अगर बच्चा गलती कर रहा है तो इट मीन्स ही इज़ लर्निंग, इट मीन्स ही इज़ ट्राइंग टू लर्न द सेकेंड लैंग्वेज। तो इसके लिए आप उसको बिल्कुल काम रहें और उसको हेल्प करें एक तरीके से आगे बढ़ने में। क्लासरूम जो होना चाहिए वो एक तरीके से बच्चे का जो होम लैंग्वेज है यानी जो मदर टंग है उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि उसको मतलब एक तरीके से ऑब्स्टेकल की तरह देखे कि अरे नहीं नहीं ये तो बहुत मतलब तुम मदर टंग में बात कर रहे हो, क्या ही होगा, सीख नहीं पाओगे, ऐसे टाइप में नहीं है। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज होता है अगर मदर टंग है तो वी हैव टू यूज़ द मदर टंग फॉर द बेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज।
ओके, हम आइसोलेशन में लैंग्वेज लर्निंग नहीं करा सकते। अब इसका एग्जांपल देखें तो इंस्टेड ऑफ टीचिंग द रूल एड एस फॉर प्लूरल इन आइसोलेशन टीचर यूजेस अ पिक्चर स्टोरी अबाउट मैनी एप्पल्स मैनी बुक्स सो चिल्ड्रन इन्फर द रूल वाइल एंगेजिंग विथ मीनिंग। तो इसमें एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर हम बात करते हैं प्लूरल को पढ़ाने के लिए, जिसमें हम क्या करते हैं एस और एस लगा देते हैं, तो ये अगर टीचर पिक्चर स्टोरी के थ्रू बताएगा तो वो ज़्यादा समझ में आएगा बच्चों को और एक तरीके से इंगेजिंग भी रहेगा। ओके, तो यहाँ पे एग्ज़ाम टिप क्या रहेगा, एग्ज़ाम टिप रहेगा कि जो एनसीएफ 2005 प्रिंसिपल है वो क्या कहता है, तो वो कहता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, मल्टीलिंगुअलिज्म एज अ रिसोर्स एंड पावर रिच इन्वायरमेंट। ये जो हैं ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए। ओके, मल्टीलिंगुअलिज्म को एक रिसोर्स की तरह यूज़ करना है, ना कि उसे एक ऑब्स्टेकल की तरह देखना है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो है लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। ओके, listening and speaking skills are the first skills a child develop and are the first foundation for reading and writing। तो जो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स है ये अगर आप खुद ही देखिए, बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म से ही वो सुनता है ना, हियरिंग करता है, वो सुनता है। लेकिन लिसनिंग वो करता है जब उसे थोड़ा सा आइडिया होने लगता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो लिसनिंग जो है एक तरीके से एक्टिव स्किल है। ओके, देन बच्चा धीरे धीरे बोलना सीखता है पापा मामा ऐसे टाइप में करके। तो जो है जो लिसनिंग जो प्रोसेस है वो क्या करता है, बच्चा उससे एक मीनिंग बनाने की कोशिश करता है और वो साउंड क्रिएट करता है। तो स्पीकिंग डेवलप्स थ्रू द फ्रीडम टू एक्सप्रेस वनसेल्फ विदाउट कॉन्स्टेंट करेक्शन। अगर हम अपने बचपन के दिन याद करें या कोई आपके घर में अगर छोटा बच्चा होगा तो वो उनसे आप बात करके देखोगे कि जब उसे लैंग्वेज सिखाया जाता है शुरू शुरू में, तो कैसे उसे कोई भी गलती करता है तो उस बच्चे को कोई बात नहीं बेटा बोलो ऐसे, है ना, जैसे वो माम करता है ऐसे टाइप में करके। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको अगर हम अपनी प्रैक्टिस में लाएंगे, टीचिंग प्रैक्टिस में, तो ये और अच्छे से डेवलप होगा और जो बच्चे हैं उनकी लर्निंग भी बहुत अच्छे से होगी। और उसकी बात अगर हम बात करें, बोथ स्किल्स मस्ट गिवन डेलिब्रेट क्लासरूम टाइम। ओके, सीटेड पेडागोजी स्ट्रेसेस दैट अ साइलेंट क्लासरूम हैम्पर्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। मेरा ये कहना है कि एज अ टीचर लैंग्वेज क्लासरूम शुड नॉट बी साइलेंट क्लासरूम। ओके, लैंग्वेज क्लासरूम ही एक लाइक इंग्लिश की क्लास ही एक ऐसी होती है। मैं यहाँ पे लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, सॉरी मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इस वजह से इंग्लिश बार बार आ रहा है। तो अगर हम बात करें लैंग्वेज क्लासरूम की तो वो कभी भी साइलेंट नहीं होना चाहिए। उसमें डिस्कशन, क्वेश्चंस, आंसर, ये सारी चीज़ें चलती रहनी चाहिए। स्टोरीज कोई मतलब, अब मैंने आज तक जितने भी देखे हैं लैंग्वेज क्लासरूम वो काफ़ी हैपनिंग होते हैं। उसमें बच्चों को रोका नहीं जाता है कि तुम ये मत करो, ऐसा मत बोलो, ऐसे टाइप में मत करो। उसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, तो अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो टीचर प्लेज एन ऑडियो स्टोरी एंड आस्क चिल्ड्रन टू ड्रॉ व्हाट दे हर्ड, दिस असेसेस लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन विदाउट डिमांडिंग रिटर्न आंसर, अप्रोप्रिएट फॉर अर्ली प्राइमरी लर्नर्स। अगर बहुत मतलब जो अर्ली प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनको हम एक एक्टिविटी करा सकते हैं और वो है कि उनको एक ऑडियो स्टोरी सुनाकर बच्चों को बोले कि जो जो बोला जा रहा है उसे ड्रॉ करो अपने हिसाब से। तो इस तरीके से क्या होता है, बच्चा जो है वो उसकी जो लिसनिंग स्किल है वो डेवलप हो रही होती है और उससे हमें पता भी चलता है, हम एसेस भी कर सकते हैं कि उसने क्या सीखा। ओके, तो इस तरीके से आपको जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं, रियल लाइफ सिचुएशन है वो सीटेट में पूछा जाएगा। ये नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है सीटेट का। अब एग्ज़ाम टिप क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम टिप की अगर हम बात करें तो LSRW जो है ये एक तरीके से नेचुरल एक्विजिशन जो है, और इसका क्या है अगर हम बात करें तो लिसनिंग, देन स्पीकिंग, देन रीडिंग, देन राइटिंग, ये जो है ये ऑर्डर रहने वाला है और इसको आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, LSRW जो है ये एक नेचुरल एक्विजिशन प्रोसेस है और हमारा जो क्लासरूम टीचिंग है वो इसी के बेस पे होना चाहिए, इससे अलग नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज एज अ टूल ऑफ थॉट। तो ये कैसे है, लैंग्वेज का फंक्शन क्या है और लैंग्वेज जो है एज अ टूल ऑफ थॉट कैसे हम देख सकते हैं। तो लैंग्वेज जो है एक स्कूल सब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ अ टूल फॉर थिंकिंग, लर्निंग, सोशल इंटरेक्शन। अगर हम बात करें तो क्या लैंग्वेज सिर्फ एज अ सब्जेक्ट है? नो, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक तरीके से कम्युनिकेशन स्किल है। ओके, डे टू डे लाइफ में हम इसका यूज़ करेंगे,
चाहे हम जब सोचते हैं, ड्रीम भी करते हैं, तब भी हमारा जो प्रोसेस है वो एक लैंग्वेज के थ्रू ही होता है। ठीक है, कई एक बार ये क्वेश्चन उठा था कि लैंग्वेज पहले आया था कि थॉट पहले आया था, और ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि लैंग्वेज सबसे पहले आया था कि थॉट पहले आया था, क्योंकि हम कोई भी सोच है, कोई भी एक तरीके से थॉट प्रोसेस है, वो हम लैंग्वेज में ही सोचते हैं। ओके, तो children use language to question, argue, negotiate, express feelings, and construct knowledge across all subjects. है ना, language across the curriculum. Vygotsky view language as a central to cognitive development. Thought and language become interdependent as the child grows. ठीक है, तो जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, लैंग्वेज को किस लिए यूज़ करते हैं, क्वेश्चन करने के लिए, आर्गूमेंट करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। ठीक है, और ये क्या होता है, ये सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं है, जैसे लाइक मैं इंग्लिश टीचर हूँ तो सिर्फ इंग्लिश में नहीं होगा ऐसा, वो हिंदी में भी होगा, साइंस में भी होगा, सोशल साइंस में भी होगा, संस्कृत में भी होगा, आईटी एंड वोकेशनल में भी होगा, लाइक ऑल सब्जेक्ट्स। लैंग्वेज के बिना तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो और सेम वाइगोस्की ने भी लैंग्वेज को क्या देखा है, सेंट्रल टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, और इसी तरीके से उन्होंने बोला है कि जो थॉट और लैंग्वेज है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं जैसे जैसे बच्चा बढ़ते जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैथ की क्लास में देख लेते हैं, एक बच्चा है जो वर्ड प्रॉब्लम पढ़ता है, जैसे फर्स्ट आई हैव 5, देन आई ऐड 3, इस तरीके से। अब यहाँ पे लैंग्वेज का यूज़ कैसे हो रहा है, लैंग्वेज हियर इज़ बीइंग यूज एज अ टूल ऑफ थॉट। ओके, टू सॉल्व अ नॉन लैंग्वेज प्रॉब्लम। यहाँ पे लैंग्वेज को एज अ टूल यूज़ किया जा रहा है ना, मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो लैंग्वेज इज़ एवरीवेयर। ओके, और इसका एग्जाम टिप क्या रहने वाला है कि क्वेश्चंस ऑन लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एंड वाइगोत्स्की व्यू ऑफ लैंग्वेज एज अ कॉग्निटिव टूल आर कॉमन। तो ये जो है ये आप नोट डाउन जरूर करेंगे। ठीक है, कि जो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है और वाइगोत्स्की का जो व्यू है लैंग्वेज के ऊपर, ये जो है दोनों के दोनों कॉग्निटिव टूल हैं, और ये दोनों क्या हैं, कॉमन हैं। ये दोनों जो हैं ये डिफ्रेंशिएट नहीं करते एक दूसरे से, ये डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास रोल ऑफ ग्रामर, अ क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। देखते हैं, सीटेड पेडागोजी टेक्स अ क्रिटिकल व्यू ऑफ एक्सप्लिसिट ग्रामर टीचिंग। ग्रामर शुड नॉट बी taught एज आइसोलेटेड रूल्स टू मेमोराइज एंड टेस्ट, बट शुड इमर्ज इम्प्लिसिटली थ्रू कम्युनिकेशन, रीडिंग, राइटिंग। ओके, आप सभी ने नए टेक्स्ट बुक भी देखे होंगे जो एनसीईआरटी ने पब्लिश किया है। इसमें उन्होंने लाइक चैप्टर और स्टोरी और पोएम के साथ साथ उन्होंने ग्रामर की एक्सरसाइज भी दी है जो कि उसी चैप्टर पर बेस्ड है। इससे क्या हुआ, उन्होंने जो रीडिंग जो प्रोसेस है उसको ग्रामर के साथ इंटीग्रेट कर दिया, और आपने देखा होगा उसमें स्पीकिंग की एक्टिविटी भी है, लिसनिंग की एक्टिविटी भी है। तो जो न्यू टेक्स्ट बुक हैं एनसीईआरटी की, ये एक तरीके से पूरा कॉम्पैक्ट है, सभी को लेके, एलएसआरडब्ल्यू को लेके। ओके, कॉम्प्रिहेंसिव है। तो हमें जो है, वी शुड नेवर टीच ग्रामर इन आइसोलेटेड वे। ओके, हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम सबसे पहले टेंस पढ़ा देते हैं, फिर प्रेपोजिशन पढ़ा देते हैं, फिर नाउन प्रोनाउन ऐसा, और उसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं करना है। अगर हम मान लीजिए चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो चैप्टर पढ़ाते हुए उसमें हम कह रहे हैं कि नाउ सर्कल द नाउन। ओके, छोटी क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में हम देख सकते हैं कि एनालाइज द टेस्ट टेंस, फाइंड आउट विच टेंस इज बीइंग यूज्ड हियर, इस टाइप में करके। ओके, और यहाँ पे क्या है, ओवर एम्फेसिस ऑन ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एट एन अर्ली स्टेज कैन क्रिएट फियर एंड इनहिबिट फ्लुएंसी। अगर हम बात करें अपने चाइल्डहुड की, जब हम अपना क्लासरूम एक्सपीरियंस ही एक तरीके से इमेजिन करते हैं, तो हम लोग सभी देखते हैं कि जब भी हम ट्राई करते थे, जब भी हम लोग ट्राई करते थे बोलने की, तो हमारे माइंड में एक फ़ियर होता था, ब्लैंक फियर होता था कि यार ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाएगा, ग्रामर सही नहीं होगा, बहुत गलती होगी, लोग मजाक उड़ाएंगे। ये जो फियर है ना, ये उस टाइम से अभी तक चला हुआ आ रहा है। ओके, और बच्चे इस फियर में रहते हैं। तो आप सभी को क्या करना होगा, ये फियर जो है, ये इसे डील करना पड़ेगा, और इसे जल्दी से जल्दी बच्चों में से हटाना पड़ेगा। बच्चे आपसे कनेक्ट हों। एज अ टीचर दिस इज़ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट यू वुड हैव, दैट अ स्टूडेंट शुड फील कनेक्टेड टू यू। ठीक है, जब तक ये फील नहीं होगा बच्चे में, तब तक आप एक अच्छे टीचर नहीं बन पाएंगे।
और उसके बाद ग्रामर जो है वो एक तरीके से मीन्स टू कम्युनिकेट है और मीनिंग करेक्टली, ये अपने आप में एंड नहीं है, अपने आप में पूरा रिजल्ट नहीं है। ओके, तो आप सभी इसका ज़रूर ध्यान रखें। अब इसका एग्जांपल जो है वो क्या रहेगा कि इंस्टीड ऑफ वर्कशीट लिस्टिंग रूल्स ऑफ टेंस, टीचर गेट्स चिल्ड्रन टू नरेट व्हाट आई डिड यस्टरडे एंड जेंटली हेल्प्स देम नोटिस पास्ट एंड पैटर्न्स व्हाइल दे स्पीक। ग्रामर लर्न इन यूज़ नॉट इन आइसोलेशन। तो इस तरीके से एक्टिविटी आप करा सकते हैं। मैं जनरली क्या करता हूँ, जब भी मुझे पास्ट टेंस पढ़ाना होता है तो मैं ये बोलता हूँ कि राइट डाउन वट एवर यू डिड यस्टरडे। ठीक है, तो वो फिर लिखते हैं अपना, फिर मैं बताता हूँ उन्हें, एक तरीके से उनको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ पास्ट टेंस को, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ऐसा कि क्या क्या होता है, लेकिन वो एक एक कॉन्टेक्स्ट के साथ, एक स्टोरी के साथ, ताकि बच्चे उसे क्या करें, एक डेली लाइफ से रिलेट कर पाएँ, लिंक कर पाएँ। तो इसका एग्जाम टिप क्या रहने वाला है, तो एक्सपेक्टेड करेक्ट सीटेड आंसर यूजुअली फेवर्स इम्प्लिसिट कॉन्टेक्चुअल ग्रामर टीचिंग ओवर रोट रूल मेमोराइजेशन। ये आप नोट डाउन करेंगे अपने नोटबुक में, क्योंकि ये सिंगल लाइन आपके ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करा सकती है। आपको ग्रामर को, ठीक है, कभी भी आइसोलेशन में नहीं रखना, कभी भी रोट मेमोराइजेशन में नहीं रखना, रूल मेमोराइजेशन में नहीं रखना। आपको ग्रामर को हमेशा किस में रखना है, जो कि फेवर करे इम्प्लिसिट लर्निंग को। कॉन्टेक्चुअल ग्रामर टीचिंग होनी चाहिए, ना कि रोट मेमोराइजेशन। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम। तो इसमें देखें तो इंडियन क्लासरूम जो है वो लिंग्विस्टिकली डाइवर्स है। हमारी क्लास में बच्चे हरियाणा के आते हैं, पंजाब के आते हैं, बिहार के आते हैं, यूपी के आते हैं, तो और भी बहुत जगह के आते हैं। तो इनका जो लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, वो काफ़ी डिफरेंट है। ठीक है, और ये क्या होता है, बच्चे जो होते हैं वो अपना एक होम लैंग्वेज ही यूज़ करते हैं, मदर टंग ही यूज़ करते हैं। मल्टीलिंगुअल क्लासरूम हमारी होती है पहले से ही। और अगर हम बात करें कि अगर हम कोई भी लैंग्वेज उनको सिखा रहे हैं, तो जो उनका जो मदर टंग है वो उससे डिफरेंट हो सकता है। और ये हमें एक तरीके से चैलेंज भी करता है कि हम कैसे उनको इंक्लूड करें अपने टीचिंग में, लैंग्वेज टीचिंग में। ओके, तो children with limited exposure to the target language, mixed proficiency level, socioeconomic diversity, and risk of school devaluing child's home language. The recommended approach is to treat multilingualism as a resource bridging strategy rather than problem to be eliminated. ठीक है, तो अगर हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे अलग अलग लैंग्वेजेस के आ रहे हैं, तो हमें ऐसे उनको डीमोटिवेट नहीं करना है कि नहीं नहीं तुम बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, इंग्लिश क्लासरूम में तुम्हें सिर्फ इंग्लिश में ही बोलना है, ऐसे नहीं। They should be like given the freedom to express themselves in any language, and after that you should speak in the target language. सो जो बच्चा है वो क्या करेगा, वो उस चीज़ को सीखेगा कि मैं इसको ऐसे भी बोल सकता था, या इसको ऐसे भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। ओके, और हमें मल्टीलिंगुअलिज्म को एज अ रिसोर्स यूज़ करना है। और मल्टीलिंगुअलिज्म जो है ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है और इस पे क्वेश्चन आता ही आता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और इसका एग्जांपल जो है वो है अ टीचर इन अ हिंदी मीडियम स्कूल अलाउज भोजपुरी संथाली स्पीकिंग एंड फॉर चाइल्ड टू फर्स्ट एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट इन द होम लैंग्वेज, देन हेल्प्स ब्रिज इट इन स्टैंडर्ड हिंदी इंग्लिश, बिल्डिंग एन एग्जिस्टिंग लिंग्विस्टिक नॉलेज। ठीक है, तो जो टीचर है वो क्या करता है, वो उसके जो बच्चे के पास लैंग्वेज ऑलरेडी है उसी पे अपना बेस स्टार्ट करता है और उसी को फॉर्म करता है टारगेट लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग एक काम कर सकते हैं, जितने भी जो एग्ज़ाम टिप है ये आपके नोट्स की तरह काम आ जाएगा, एक तरीके से क्रिस्प नोट्स। ठीक है, जिसपे आपके कंफर्म गारंटेड इंग्लिश पेडागोजी के जितने भी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये आपको रखना होगा। और इसमें क्या टिप है कि मल्टीलिंग्विज्म एज अ रिसोर्स नॉट अ प्रॉब्लम एंड इज़ अ वेरी फ्रिक्वेंटली रिपीटेड करेक्ट आंसर थीम इन ए सीटेट। इस सीटेट में आता ही आता है, मल्टीलिंग्विज्म का एक क्वेश्चन कन्फर्म है, गारंटेड है। तो इसको आपको अच्छे से करना है, बिना इसके आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखें तो रीडिंग स्किल पे बात करेंगे हम, अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज। ओके, तो आई थिंक इसको हमें नेक्स्ट वीडियो में करना चाहिए, क्योंकि एक ही बार में ज़्यादा हो जाएगा और अगर कोई इसे फॉलो कर रहा है तो उसे भी समझने में इजी रहेगा। तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और अपडेट मिलती रहे। और ये जो इंग्लिश पेडागोजी की जो सीरीज़ है, इसमें आपको कंप्लीट एक तरीके से
कोर्स की तरह इसे डील करिए, ताकि आपको इंग्लिश पेडागोजी का पूरा कंप्लीट कोर्स एक ही जगह मिल जाए। सो थैंक यू ऑल यहाँ तक बने रहने के लिए। आई होप आप सभी को क्लास में एक रियल लाइफ एग्जांपल भी देखने को मिला होगा, क्योंकि बीइंग अ टीचर आई कैन गिव रियल एग्जांपल्स, क्लासरूम एग्जांपल, जो कि आप डील करेंगे आगे फ्यूचर में इफ़ यू आर गेटिंग सिलेक्टेड एज अ टीचर। सो थैंक यू ऑल अगेन एंड सी यू सून। बाय बाय, टाटा।